हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। दोस्तों, देख सकते हैं आप कि क्लास 9 का जो है टर्म 1 का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो अब आपके पास टाइम है टर्म 2 का, ठीक है। और टर्म 2 के लिए आपके पास मात्र 1 महीने का टाइम है, क्योंकि जो जून में है जो आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा और जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बेस्ड दोनों होगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव ज़्यादा होगा और ऑब्जेक्टिव में कुछ कम सवाल आएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने सिलेबस जो है वो डिस्कस कर चुका है। अपने प्लेलिस्ट में आप जाइए, क्लास 9 का टर्म 1 और 2 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर पूरा बाकायदा सिलेबस हमने डिस्कस किया है। तो अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमको इसमें डिस्कस करना है और स्टडी करना है, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आप लोग, ताकि आपको इसी तरह से सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने साइंस को आज पिक किया है, और साइंस में है जो साइंस का सबसे पहला जो टर्म 2 के लिए सिलेबस दिया गया है वो है परमाणु और अणु, ठीक है। केमिस्ट्री में दिया है परमाणु और अणु, केमिस्ट्री में एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर आपका दिया हुआ है टर्म 2 में, ठीक है। तो चलिए आज पूरा टर्म 2 जो है, इस जो चैप्टर है परमाणु और अणु का, इस चैप्टर को पूरा डिटेल्स में हम पोस्टमार्टम कर देते हैं एक साथ, ठीक है। पूरा जो है पूरे एनसीईआरटी बुक को मैंने कवर किया है अपने नोट्स में। तो बाकायदा ये नोट्स है, और अगर आप इस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आशा है कि इससे बाहर जो है सवाल वो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, परमाणु, एटॉम्स। तो परमाणु क्या है, ठीक है। तो इसमें मैंने नोट्स में दिया है कि तत्व तत्व बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और यही छोटे छोटे कण मिलकर परमाणु बनाते हैं। इस प्रकार परमाणु की परिभाषा क्या है? परमाणु की परिभाषा, तत्व का वह सबसे छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। महर्षि कनाड ने भी कहा था कि अगर पदार्थ को विभाजित करेंगे तो एक समय ऐसी स्थिति आएगी जब उसे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा, और वही सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाया, ठीक है। वही सूक्ष्मतम कण क्या कहलाया? परमाणु कहलाया। आगे कहा गया था कि तत्व का वह छोटा कण, ठीक है, तत्व का एक छोटा सा डेफिनेशन है कि तत्व का वह छोटा कण जो अविभाज्य है वह परमाणु है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। परमाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर एनएम में पाया जाता है। जैसे 10 पर पावर -9 एनएम जो होता है, एम होता है, वो 1 एनएम के बराबर होता है। और 1 मीटर जो होता है वो होता है 10 नैनोमीटर के बराबर, 10 पर पावर 9 नैनोमीटर के बराबर, ठीक है। आगे है पूरा विश्व जो है वो परमाणु से बना है, और परमाणु को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। तो क्या बोल रहा है कि परमाणु को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना है। और परमाणु क्या दिया है, पूरा विश्व जो है वो परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर अणु क्या है, ठीक है। अणु, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स को देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है, ठीक है। अगर एक परमाणु यहाँ पर है और एक परमाणु यहाँ, दोनों अगर आपस में क्रिया कर रहा है, दोनों मिल गया, तो ये क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगा अणु, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं और आकर्षण बल द्वारा कसकर जुड़े रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जल किससे किससे बना है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर परमाणु हो गया और ऑक्सीजन भी परमाणु हो गया, दो परमाणु मिला। तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, ठीक है। तो H2O जो बन गया, H2O बन गया, ये जल बन गया, और जल क्या हो गया? एक अणु हो गया, ठीक है। तो दो परमाणु मिलकर एक अणु बना रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। तो देखिए, रासायनिक संयोजन के नियम में क्या दिया है कि किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन का नियम कहा जाता है। इन रासायनिक संयोजन के नियम को आंतवा एल लवाइजिए ने प्रतिपादित किया था। किसको? रासायनिक संयोजन के नियम को। अब रासायनिक संयोजन के दो प्रमुख नियम हैं। सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। दो नियम है इसके, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। दो नियम है, तो दोनों नियम को देख लेते हैं बारी बारी से। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखेंगे, मास लॉ, ठीक है। इसमें दिया है, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार अभिकारक बराबर उत्पाद है। इसे 1756 ईस्वी में
लोमोनसोव एमवी लोमोनसोव ने प्रतिपादित किया। तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो हो जाएगा एमवी लोमोनसोव ने। ठीक है, एमवी लोमोनसोव ने। चलिए, अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है कि जब एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रूप से रहते हैं, जब एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रूप से रहते हैं तो इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। यह यौगिक चाहे कोई भी स्थान या कोई भी विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उसका अनुपात निश्चित ही रहता है। ठीक है, उदाहरण में देख सकते हैं जल H2O है, तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक है इसमें, और इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। स्थिर अनुपात के नियम को क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात का नियम। नेक्स्ट टॉपिक है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, इससे आपसे पूछा जा सकता है कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या करें, और हो सकता है कि 4 नंबर 5 नंबर दे देगा आपको। तो यहाँ देख सकते हैं जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। तो सबसे पहले क्या है कि जॉन डाल्टन का जन्म जो है 1766 ईस्वी में इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। सन 1808 में डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कब, 1808 में। ठीक है, और इसका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, गरीब जुलाहा परिवार में। आगे जो प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। द्रव्यों के अध्ययन के लिए ये इंपॉर्टेंट हुआ था। अब डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया था। ठीक है, अब डाल्टन ने द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को परमाणु नाम दिया। डाल्टन ने द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया, जो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। नेक्स्ट है, इसी में जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या। तो परमाणु सिद्धांत आप देख लिए, द्रव्य के आधार पर था। अब उसका व्याख्या जो है उन्होंने किया है। ठीक है, डाल्टन ने उसका व्याख्या किया है। तो कैसे किया देखते हैं कि इस सिद्धांत की व्याख्या निम्न तथ्यों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, निम्न आधार पर किया जाता है क्या, कि इस सिद्धांत सभी द्रव्य परमाणुओं से बने हैं। इसमें उन्होंने कहा कि सभी द्रव्य जो है वो परमाणु से बने हैं। फिर परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। ठीक है, ना ही उनका विनाश होता है। आगे है, सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयुक्त कर यौगिक निर्माण करते हैं। आगे, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। तो जॉन डाल्टन ने इस प्रकार से अपने ये सिद्धांत की व्याख्या किया था। आगे आयुपैक क्या है, आयुपैक। ठीक है, आयुपैक तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है इससे। तो आयुपैक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका है कि आयुपैक जो होता है एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करती है। नोट में क्या दिया है कि कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मनी या ग्रीक भाषाओं के नाम पर बताया जाता है। जैसे उदाहरण, लोहा को आयरन बताया गया है, जो एफी है, एफी इसका संकेत है, और एफी लैटिन भाषा फेरम से बना है। फिर सोडियम Na है, यह नेट्रियम से बना है। आगे कैल्शियम है, Ca है इसका, और पोटेशियम K है जो केलियम से बना है। पोटेशियम का K है जो केलियम से बना है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर तत्वों के परमाणु संख्या और प्रतीक के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है और इससे जो है सवाल अक्सर बन जाएंगे आपके, और जो न्यूमेरिकल बनेगा इस चैप्टर से तो यही इसी से बनेगा कि आपका कौन सा परमाणु संख्या है, कितना प्रतीक है और कितना उसका संयोजकता है। तो इसको एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है, हमने इस जो है पूरे पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको एक एनालिसिस समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या, हीलियम, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का H प्रतीक होता है और परमाणु संख्या 1 होता है और संयोजकता इसका 1 होता है। तो इस तरह से पूरा जो है इसको स्लाइड में कर देता हूँ, एक बार आप लोग देख लेंगे इसको आराम से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये जो है पूरा, ये क्या है आपका परमाणु नाम है। ठीक है, परमाणु नाम है। यहाँ से तत्व है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो परमाणु द्रव्यमान को देखेंगे हम लोग। तो क्या है, एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। एक परमाणु को होता है उसका द्रव्यमान जो होता है, मास होता है, उसको परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास कहते हैं। तो कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है, और ये जो परमाणु द्रव्यमान है इसी के माध्यम से आपके सारे न्यूमेरिकल जो है सॉल्व होंगे।
तो तत्व में सबसे पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 1 है। और परमाणु द्रव्यमान को हम लोग यू से दिखाते हैं, ठीक है, यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था। आगे कार्बन, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32 क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम 40। तो इन सभी जो है परमाणु के द्रव्यमान को आपको याद कर लेना है। आगे है परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की इकाई को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। अब सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है इसको भी देख लीजिए। तो सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे है आइसोटोप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या है कि आइसोटोप शब्द ग्रीक भाषा के आइसोस मतलब बराबर और टोपोस स्थान से बना है, जिसका अर्थ है वही स्थान, बराबर स्थान, ठीक है। इस प्रकार इसका अर्थ है एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिक आवर्त सारणी पर एक ही स्थान पर रहते हैं, ठीक है। एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिक आवर्त सारणी पर एक ही स्थान पर रहते हैं। यह 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और आवर्त सारणी में स्थिति भिन्न होती है। इसे आइसोटोप कहा जाता है, ठीक है। टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, VVI क्वेश्चन यहाँ पर हमने दिया है। क्या दिया है तो क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन को परमाणु द्रव्यमान मापन के लिए शुरुआत में मानक क्यों माना गया था? ऑक्सीजन को परमाणु द्रव्यमान मापन के लिए शुरुआत में मानक क्यों माना गया था? तो मानक क्यों माना गया देखते हैं। तो मानक इसलिए माना गया था आंसर होगा इसका, जब वैज्ञानिक परमाणु द्रव्यमान इकाई का शोधन कर रहे थे तब वे ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया था। इसके 2 मुख्य कारण थे कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों से अभिक्रिया कर रहा था ऑक्सीजन जो है वो अनेक तत्वों से अभिक्रिया कर रहा था लगातार, और इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु पूर्णांक में प्राप्त होते, ठीक है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तो ये 2 मुख्य कारण थे जिसके लिए ऑक्सीजन को मानक माना गया था। आगे देखते हैं अणु के प्रकार। तो अणु हमने पढ़ लिया है कि 2 परमाणुओं के संयोग से बनने वाले तत्व को क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जल, ठीक है, जल जो है वो एक अणु है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, परमाणु है। तो अणु के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक परमाणु, द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुक, ठीक है, एक परमाणुक, द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुक। अब तीनों को देख लेते हैं। तो वैसे तत्व जिनके एक अणु में सिर्फ एक परमाणु होते हैं उसे एक परमाणु कहते हैं। वैसे तत्व जिनके एक अणु में सिर्फ एक परमाणु होते हैं उन्हें एक परमाणु कहते हैं। उदाहरण ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन Ar जो है एक परमाणु, ऑर्गन जो है Ar एक परमाणु है। आगे है द्विपरमाणु। तो वैसे तत्व जिनके एक अणु में कोई तत्व के 2 परमाणु होते हैं उसे द्विपरमाणु कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, O+O देख सकते हैं, 2 ठो O बना है और 2 ठो H2 और O2, ये दोनों क्या हो जाएगा, द्विपरमाणु, ठीक है, द्विपरमाणु। आगे नेक्स्ट है बहुपरमाणु, ठीक है, बहुपरमाणु काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो बहुपरमाणु क्या है कि वैसे तत्व जिनमें एक अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं उसे बहुपरमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है परमाणुकता क्या है। तो परमाणुकता देखते हैं, किसी भी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाली परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाली परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। क्या है तो धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने रहते हैं और इन्हीं आवेशित कणों को आयन कहते हैं, अणु को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। और नेट आवेश 2 प्रकार का होता है। इसमें जो नेट आवेश जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ऋण आवेश और धन आवेश, ठीक है, जिसको चार्ज बोल सकते हैं, चार्ज। तो ऋणायन क्या है, मतलब ऋणायन को बोलते हैं एनियन और धनायन को बोलते हैं केनियन। तो ऋणायन क्या है कि ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं, ऋण जो आवेशित करता है आयन उसको ऋणायन कहते हैं, जबकि धन आवेश आयन को धनायन कहते हैं, धन आवेश जो उत्पन्न करता है उसको धनायन कहते हैं, केनियन कहते हैं। आगे बहुपरमाणुक आयन क्या है। तो बहुपरमाणुक आयन क्या है, परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर नेट जो होता है वो विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, बहुपरमाणुक आयन। उदाहरण देखेंगे इसका तो क्या सल्फर आयन है, सल्फेट आयन है SO4-2 और फास्फेट PO4, ठीक है, PO4-3, ये हो जाएगा
बहुपरमाणुक आयन का उदाहरण। नेक्स्ट है रासायनिक सूत्र क्या है। तो रासायनिक सूत्र क्या है कि रासायनिक सूत्र परमाणुओं के रासायनिक अनुपात के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है जो रासायनिक तत्व, प्रतीकों, संख्याओं और कभी कभी अन्य प्रतीकों का उपयोग करके एक विशेष रासायनिक यौगिक या अणु का गठन करता है। ये जो हो गया रासायनिक सूत्र हो गया। रासायनिक सूत्र अणु या परमाणु की संरचना को संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। रासायनिक सूत्र लिखने में आवश्यक बातें। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक सूत्र जब लिखना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो रासायनिक सूत्र लिखते समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि आयनों की संयोजकता जो आयन की संयोजकता है अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। आयन की जो संयोजकता है उसे जो है संतुलित होना चाहिए। आगे रासायनिक सूत्र लिखते समय हमेशा दाईं ओर एक आयन लिखा जाता है और बायां ओर धनायन लिखा जाता है। तो दाईं ओर क्या है, दाईं ओर आयन लिखा जाता है जबकि बायां ओर हमेशा धनायन लिखा जाता है। आगे है धातु और अधातु के मामले में अधातु का प्रतीक हमेशा पहले लिखा जाता है। धातु और अधातु के मामले में अधातु का प्रतीक हमेशा पहले लिखा जाता है और फिर अधातु का प्रतीक लिखा जाता है। पहले किसका, पहले धातु का और उसके बाद अधातु का। ठीक है, तो ये रहा रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आवश्यक बातें। तो फिर आणविक यौगिक या द्विअंगी यौगिक। ठीक है, आणविक यौगिक या द्विअंगी यौगिक क्या है। तो दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सूत्र लिखने के नियम क्या है। जो द्विअंगी यौगिक है या आणविक यौगिक है इसको लिखने के क्या नियम है। तो आणविक यौगिक के सूत्र लिखते समय पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकता लिखा जाता है। बाद में संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस ओवर करके लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ हुआ और क्लोरीन यहाँ हुआ, तो हाइड्रोजन का जो है प्रतीक लिख देंगे H और क्लोरीन का Cl हो गया। अब हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है और क्लोरीन का संयोजकता होता है 1, तो HCl। ठीक है, यहाँ पर एक एक गुना हो गया तो HCl हो जाएगा। तो यह हुआ आणविक यौगिक को लिखने का सरलतम नियम। ठीक है, नेक्स्ट है संयोजकता क्या है। संयोजकता क्या है, तो संयोजकता किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब संयोजकता का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार के संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसे ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग किया जाता है। संयोजकता का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आणविक द्रव्यमान। काफी इंपॉर्टेंट है, आणविक द्रव्यमान को भी आपको जानना जरूरी है ताकि न्यूमेरिकल में आप सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। यह अणु का एक सापेक्ष द्रव्यमान है। यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। आगे सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है। ठीक है, अब उदाहरण क्या है, सोडियम क्लोराइड सूत्र इकाई द्रव्यमान अगर देखेंगे तो सोडियम होता है NaCl का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो सोडियम का 23 है और Cl का 35.5 है। ठीक है, सोडियम का 23 है परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन का 35.5 है U, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58.5 U। यही क्या कहलाएगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो इसको निकालने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा न्यूमेरिकल सहित। आगे है मोल संकल्पना क्या है, तो मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु आयन अणु कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। मोल शब्द लैटिन शब्द मोल्स से उत्पन्न हुआ है। मोल शब्द जो होता है वो लैटिन शब्द के मोल्स से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ ढेर होता है। इसे 1896 ईस्वी में विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने प्रस्तावित किया था। 1967 ईस्वी में मोल इकाई को मान लिया गया था। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान जो होता है वो कितना होता है 6.002 गुना 10 पर पावर 23 6.022 गुना 10 पर पावर 23 होता है मोल का मान। ठीक है, आगे मोलर द्रव्यमान। तो किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी परमाणु का जो एक मोल का द्रव्यमान होता है उसको क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। आगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणुओं के जो मोलर द्रव्यमान होते हैं
उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, आगे जो टॉपिक है वो है अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है अवोगाद्रो। तो किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या, किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.0022 गुना 10⁻23 होता है। इसे अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं। इसे इटली के वैज्ञानिक एमेंडिवो अवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया। एक मोल बराबर कितना होता है? तो 6.022 गुना 10⁻23। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे। आगे सोडियम परमाणु व सोडियम आयन में अंतर। तो सोडियम परमाणु एक साइड लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे सोडियम आयन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये VVI बोल सकते हैं इसको, एक्सपेक्टेड सवाल है टर्म 2 के लिए। तो सोडियम आयन में क्या है कि यह विद्युता उदासीन होता है और सोडियम आयन जो होता है वह धन आवेशित होता है। ठीक है, तो सोडियम परमाणु क्या है, यह विद्युत उदासीन होता है, जबकि सोडियम आयन होता है धन आवेशित। सोडियम परमाणु जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, जबकि सोडियम आयन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होता है। सोडियम आयन में प्रोटॉन की संख्या जो होती है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। सोडियम परमाणु जो होता है उसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, जबकि सोडियम आयन के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे सोडियम परमाणु बहुत क्रियाशील होता है, जबकि सोडियम आयन थोड़ा कम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है इसका आकार। ठीक है, सोडियम परमाणु जो है उसका आकार जो होता है वो बड़ा होता है, जबकि सोडियम आयन का जो परमाणु आकार होता है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है। नेक्स्ट है परमाणु व आयन में अंतर। परमाणु व आयन में अंतर, ये तीनों जो अंतर मैंने बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे। आगे है परमाणु। परमाणु विद्युता उदासीन होता है, जबकि आयन जो होता है वह धन एवं ऋण आवेशित होता है। परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, जबकि आयन में जो है प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं। परमाणु जो होता है वह क्रियाशील होता है, जबकि आयन जो होता है वह क्रियाशील नहीं होता है। आगे है परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, जबकि आयन के बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट है परमाणु व अणु में अंतर। परमाणु व अणु में अंतर, तो परमाणु अणु में अंतर क्या है? परमाणु एक साइड परमाणु लिखेंगे, एक साइड अणु लिखेंगे। परमाणु एक साइड अणु लिखेंगे। परमाणु क्या? परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, जबकि अणु क्या है? अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है। आगे है परमाणु का आकार गोलाकार होता है, जबकि अणु जो होता है भिन्न भिन्न पदार्थ के आकार का अणु जो होता है उसका आकार भिन्न भिन्न होता है। आगे परमाणु में मौलिक कणों द्वारा परमाणु का निर्माण होता है, जबकि अणु में परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है। ठीक है, मौलिक जो कण होते हैं उससे परमाणु का निर्माण होता है, जबकि परमाणु के संयोग से अणु का निर्माण होता है। आगे परमाणु को रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, जबकि अणु को रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जा सकता है। आगे है परमाणु में उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन को छोड़कर अन्य तत्वों के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, जबकि अणु में अणु जो होता है वो अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होता है परमाणु के मुकाबले में। तो देख सकते हैं इस वीडियो में हमने पूरे परमाणु और अणु जो चैप्टर है उसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया है। तो इसके आगे वाले जो पार्ट है उसमें मैं इसके जो प्रश्न उत्तर है इसको करवाऊंगा, और प्रश्न उत्तर के और बीच के जो प्रश्न, किताब के जो बीच में सारे न्यूमेरिकल्स हैं उसको कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है उससे आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले और आप टर्म 2 को आप अच्छे से फाइट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।